ये मन मुसाफिर जब यमराज की अदालत चढ़ोगे, जब वहां मालिक पूछेगा क्या कर रहे थे, हैं बंडताई कर रहे थे, कोई बीमारी तो नहीं करी थी, जबरदस्ती दक्षिणा तो नहीं ली है किसी से, फिर क्या कहोगे? हैं इसलिए सुधर जाओ। है हम अपने आप को कह रहे और किसी को कह रहे। अब क्या कहोगे? घोरे नरक में कहाँ भेज दिया जाएगा? नरक में। वैकुंठ नहीं मिलने का है। प्रभु ने कहा है जिसका मन पवित्र है वही मुझे पा सकता है। कब की आदमी से बहुत दूर रहता हूँ। बड़ी सुंदर बात है। घोरे नरक में, घोरे नरक में, घोरे नरक में को जाना पड़ेगा। काया कधर सारी क्या लेकर के आए हो? क्या लेकर के जाओगे? सोचो बाबा, तुमसे ही कहूंगा। सोच विचार करो कि क्या लेकर के हम आए हो, क्या लेकर के जाएंगे। कैसे आए हो? खाली हाथ आए हो? खाली हाथ जाएंगे नहीं, लेके जाएंगे, लेकर के जाएंगे। सुन लो मोतीराम, यही जो आज हम आप राम नाम के हीरे मोती लूट रहे हैं ना, यही हमारे तुम्हारे साथ में जाएगा। कुछ नहीं जाएगा, यही जाएगा। मैंने कल या परसों भी बताया था कि प्रभु के पास एक वही खाता होता है 24 घंटे का लेखा जोखा। मनुष्य क्या काम करता है, क्यों? घट घट के वासी है, अंतर्यामी है, छुपी कोई नहीं, बात जगत के स्वामी है। तो उठा ले, वहां बैठे हो मट्टी के। अब नहीं कहूंगा आगे। अरे मन मुसाफिर चलना पड़ेगा। अरे मन मुसाफिर करना पड़ेगा। काया कधर खाली करना पड़ेगा। करना पड़ेगा। अरे मन मुसाफिर
मुश्किल से मिलती है। 84 लाख योनियों में चक्कर काट के आना पड़ता है। कभी कुत्ता बनाया जाता है, कभी गधा बनाया जाती, कभी सुअर है, बेशक बना दे। सबको भोग करके जब ये मानव देह मिलती है, बात बिल्कुल सच। यदि अच्छे कर्म करोगे तो हो सकता है भगवान फिर तुम्हें इंसान बना दे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। होता है तो हाथ उठाओ एक बात सही लगता, ताली बजाओ, होगा क्यों नहीं। जब प्रभु का गुणगान करेंगे, उनके चरणों में मन लगा करके रखेंगे तो होगा जरूर। प्रभु के भजन में, हरि के भजन में, प्रभु के भजन में तुमको भटकना पड़ेगा। साया कधर खाली करना पड़ेगा। लगे रहना, पता नहीं है इस शरीर का कब पानी जैसा बलूला उठ जाए है। तो सभी ने कहना है काउदर पाले सुआ उड़े जाएंगे। काउदर सुआ जानते हो किसे कहते हैं? तोता जानते हो? हमारे ब्रज में तोता को सुआ बोलते हैं। और वो सुआ कहाँ रहता है? हमारे अंदर। और काउदर बोले जाओ तो ये पिंजरा खाली रह जाए, वो है ना। तो गाओ काउदर पाले सुआ उड़ जाएंगे, काउदर पाले सुआ उड़ जाएंगे, काउदर पाले सुआ उड़ जाएंगे। कोई मत करोगे क्या करोगे क्या काउदर लाला ले आए हुए जाए, काउदर पाले सुआ काउदरे हमके सूट ले जाएंगे, काउदरे हमके सूट ले जाएंगे। उठाते हम गाना है काउदरे पाले सुआ उड़ जाएंगे, काउदरे पाले सुआ उड़ जाएंगे, काउदरे पाले सुआ उड़ जाएंगे। और कोई मत सोना चांदी हीरे मोती जवाहरात और नोट क्या में महात्मा गांधी छपे हैं। कोई मत करो माया तो करो माया तो क्या होगा? काउदर चोर इसे ले जाएंगे, काउदर पाले सुआ उड़ जाएंगे।
शीत भैया एक बोतल में आ जाए वो पानी की। सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्त में कि विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्माजितेन्द्रिय। सुखदेव जी कहते हैं राजन कि भगवान के बालापन के ही एक मित्र थे जिनका नाम था सुदामा। इतने दुबले पतले कि लगता है गिर जाएंगे चलते हुए। इंद्रियां अपने अर्थों में लीन है, लेकिन फिर भी जीते हुए हैं इंद्रियों को। ऐसे ब्राह्मण हैं। देखिए धन कई प्रकार से व्यक्ति को अंधा बना देता है, अनेकों प्रकार से। एक तो उसको दूसरे का दुख दिखाई नहीं देता, दूसरे को बल से, पैसे से, छल से दबाने की भी कोशिश करता है। भगवान कहते हैं कि ज्यादातर प्राय ये देखा जाता है कि जो भोलेनाथ के भक्त हैं वो जल्दी धनाढ़ हो जाते हैं। ध्यान देकर सुने और बच्चे शांत होकर नीचे बैठे। का मतलब धनवान हो जाते हैं। भगवान कहते हैं कि प्राय ऐसा देखा जाता है कि भोलेनाथ के भक्त अधिकतर धनाढ़ मिलते हैं, क्योंकि वो जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं और जल्दी रुष्ट भी हो जाते हैं। लेकिन भगवान विष्णु कहते हैं कि जब मैं अपनाता हूं जीव को तो उस जीव का सर्वस्व छीन लेता हूं और उसको इतना निर्धन बना देता हूं कि वो भीख मांगने पर भी तुलाऊ हो जाता है। यदि वह पुनः उद्योग करता है तो उसके उद्योग को भी असफल करता हूं, फिर पुनः उद्योग करता है तो फिर असफल करता हूं। क्यों? कि सब जीवों को समान देखने का गरीबी ही एक अंजन है। आंखों का काजल गरीबी ही है जो दूसरे का दुख समझ सकता है। धनाढ़ व्यक्ति दूसरे का दुख नहीं समझ सकता और ना ही देख सकता। तो भगवान विष्णु कहते हैं मैं जीव की जब तक परीक्षा लेता हूं जब तक वह मेरे लायक नहीं हो जाता, और जब वह मज मज कर चूना रगड़ रगड़ कर लाइफबॉय लक्स जितने भी सर्फ और साबुन हैं सबसे रगड़ रगड़ कर और उसको ऐसा बना देता हूं स्वच्छ कि फिर मैं उसकी बाजू नहीं छोड़ता। बोलो हारे के सहारे की। उसको ऐसा अपनाता हूं कि फिर उसको छोड़ने का नंबर नहीं होता। मेरे प्रेमियों, ऐसी अहेतु की वर्षा करता हूं
कि उसकी सातों पीढ़ियां भी उसे संभाल नहीं सकती। भगवान भोलेनाथ ने एक शकुनी पुत्र था वृकासुर, भागवत जी में कथा आती है उसकी। वरदान देकर फंस गए, सिर पर हाथ रखकर भस्म होने का वरदान दे दिया और वृकासुर भगवान भोलेनाथ के पीछे पड़ गया। अब भोलेनाथ दौड़े 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 भगवान विष्णु के धाम पहुंचे। बोले प्रभु मैं ही फंस गया अपने जाल में ही। मगर क्या बात हुई? इस तरह इसने भारी तपस्या की थी और इसने मांग लिया कि मैं जिसके सिर पर कर रख दूं वही भस्म हो जाए। भगवान विष्णु ने कहा चिंता मत करो। उन्होंने नारी रूप धारण करा और जो वृकासुर आ रहा था वहीं पहुंच गए। अरे वृकासुर कहाँ जा रहे हो? कि भोलेनाथ के पास जा रहा हूं, उन्होंने वरदान दिया है मुझे। अरे सुनो तो सही। कैसा वरदान दिया है कि जिसके सिर पर हाथ रख दूं वही भस्म हो जाए? भैया ये पानी पीते हुए ऐसे मत फेंको, ये सवेरे उठानी पड़ेगी हमें। जब इन्हें यहीं बैठे जल मिलेगा तो यहीं बैठे फेंकेंगे ना ये तो। यहाँ मत फेंकियो, अपने अपने घर ले जाइयो, ठीक है? मेरे को फेंकनी पड़ती है। प्रेम से कहते गोविंद भगवान की बोलो राधे रानी की, बोलो महारानी की। तो लक्ष्मी जी ने कहा जरा परीक्षा तो कर लो, ऐसे ही दे देते हैं तो चाहे जिसको उसकी समझ में आ गया और जो ही अपने सिर पर हाथ रखा तो वहीं भस्म हो गया। बोले गोविंद भगवान की जय। भैया मेरे भगवत प्रेमियों, कर लो भजन, भगवान का नुकसान ना होगा। हाँ है? हाँ। भजन देवाजी में बड़ा पर किसने देखा है? सुदामा जी आने वाले हैं, उससे पहले एक भजन हो रहा है। हाँ सुनो सुनो भजन सुनो तो। सभी ध्यान देंगे इधर। अरे महाराज हमें भी पिला दो एक आध पानी की थैली। गलो सूख गयो है, प्राण आए गए, कंठ गई एकदम धरे निकलने वाले। प्रेम से कह दो गोविंद भगवान की। अरे हाड़ मास के पुतले पे इतना क्यों फिदा हुआ है? हाड़ मास के पुतले पे इतना क्यों फिदा हुआ है? इतना क्यों फिदा हुआ है? इतना क्यों फिदा हुआ है? हाड़ मास के पुतले पे इतना क्यों फिदा हुआ है? हाड़ मास के एक दिन सुदामा की पत्नी अब भक्तों श्री थोड़ा सा शांति का ध्यान दें। ये बच्चे भाग दौड़ ना करें, बैठ जाएं। एक दिन की बात, सुशीला कहने लगी है प्रभु
आज 3 दिन हो गए हैं, घर में भोजन नहीं बना है, बच्चे भूख से तड़प तड़प के रोने लगते हैं। क्या करूं स्वामी, आज तो कुछ भोजन भी नहीं है, न चावल है न कुछ है, इन बच्चों को क्या खिलाऊं। माताएं बहनों भाई बंधु, अमीरी के 3 नाम होते हैं, फरसी फरसू परसराम, और गरीबी के 3 नाम होते हैं, लुच्चा गुंडा बेई। आंखों में आंसू भर के सुशीला कहने लगी है, प्रभु अब कैसे करूं, चलो हम तुम तो सो जाएंगे भूख के, लेकर ये बच्चे। आंखों में आंसू भर के सुशीला रोने लगे, प्रभु क्या किया। ओए सन्नी तू भी आ। आज सुशीला गई, पड़ोसन ने देखा कि इसके बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। आदरणीय आदरणीय बुजुर्गों प्यारों बच्चों, सीता सब प्रिय जैसी भूख में पलने वाली मेरी माता बहन, जैसे ही देखा है पड़ोसन के सुशीला की बालक फूट फूट करके रो रहे हैं, तो एक पड़ोसन ने 2 सेव दे दिए। क्या दे दिए हैं? कहा कि बहन इन सेव को दे दो और बच्चे तुम्हारी खा लेंगे। आज जैसे ही सेव दिए हैं, इतने में सत्य महाराज बंदर का रूप बना करके आ जाते हैं और उन दोनों सेव को छुड़ा करके चले जाते हैं। बच्चे फिर रोने लगते हैं। ध्यान देकर सुने, बच्चे चकर चकर ना करें। माताएं बहनों, एक कुर्सी उठा देना वहां से, एक कुर्सी कागज से। आज सुशीला कहने लगी है, प्रभु क्या किया जाए, हमारा तो नसीब ऐसा है। सब जाए के बोली कि मेरो जन्म बीत गयो, टोटे में मेरो ऐसो नसीब, मेरो ऐसो नसीब। सुदामा से आंखों में आंसू भर के सुशीला कहने लगी है, प्रभु जिस दिन से हम आई हैं, मैंने तुम्हारे घर में कोई बर्तन साबुत नहीं पाया। बर्तन की तो चली क्या, हमारा जो सारा जीवन जो ठंड पड़ती है, ऐसी रजाई नहीं मिली है कि अपना सारा वजन ढक ले। कभी सर ढका तो पैर खुले, पैर ढका तो सर खुला। आंखों में आंसू भर के रोने लगी। समझाई कि बोलिए सुशीला, मेरो जीवन